My name is Ringu Singh. I have living in Kondwa since 2010 with my son, 10 years. Living alone on the rent basis and have been shifting every year to another area in Kondwa. Uh, I have filed the police case against my husband in 2016, 19 March. And there what was happening, कि मुझे जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी टेक महिंद्रा में, वो धुआंधार ऑटो ड्राइवर की बेटी थी और अपनी माँ के साथ रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, एंड मुझे सेकंड फ्लोर पे रखा गया। और उसके जो दलाल थे वो विक्रांत सिंह नाम का था। वो जाम्बुलवाड़ी में काम करता था। मुझे नहीं पता कि जाम्बुलवाड़ी में कितने मजबूर दलाल होते हैं। तो अब मैं मेरे बच्चे के साथ थी, तो मुझे विट्ठल हेरिटेज में देखा उसने और अपना मुंह खुजलाने लगा, एज इफ कि यू नो दे आर प्लानिंग पूरा मर्डर गेम, नॉट ऑन मी, इवन ऑन माई फैमिली। आई डोंट नो हाउ कम दे नो मेरे पूरे फैमिली, मेरे मायके में कैसे उनको पता मेरा मायका कहाँ है, उनको कैसे पता मेरे मायका का मायका कहाँ है। इनफैक्ट आई हैव नो आइडिया उनको मेरे डैडी का मायका कैसे पता है। और हमारी जितनी भी फैमिलीज़ है उसमें पहले लड़कियां पैदा होती हैं फिर लड़के। और ये जो गैंग है, मैंने उनसे एक बार पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा नाम अवतार सिंह है। अब मुझे नहीं पता ये मजबूर दलाल और बहन बेटियों को तार तार करने के लिए अचानक कैसे खेल में आते हैं। तो मैं तो यार, मुझे बचपन से ही ऐसे जगह पे रखा गया। मेरे डैडी ने जो ज़मीन लिया, वो रोड नंबर 1 2 3 4 5 हटा के रोड नंबर 6 में उनको ज़मीन दिया गया। उस समय ये ज़मीन में कहीं भी इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, तो इतने खोपचे में क्यों दिया गया मुझे नहीं मालूम। और सिर्फ 4-5 फ्लैट्स थे 200-300 मीटर के रेडियस में। अब इनकी क्या प्लानिंग होती है हमें नहीं पता। तो एक बाजू में बहुत नज़दीक में एक फ़्लैट बनाया गया था, वहाँ से वाइब्रेशंस बचपन से ही मिलते थे। और डैडी लोग इतने इतने सीधे साधे बंदे। आई एम अ डॉटर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिहार। उनके नीचे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे उन्होंने फ्लैट दे के रखा था। 15 फ्लैट्स हैं, चौथे मंजिले 5वें मंजिले तक। तो ऊपर नीचे हमेशा मुझे हर जगह से वाइब्रेशन फील होता था, लेकिन मेरे मम्मी डैडी को कभी नहीं फील होता था, बिकॉज वी आर लाइक 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मेरे जो डैडी हैं वो पुलिस में थे और मेरी जो मम्मी है वो बिजली विभाग में तीसरे नंबर की बेटी है और मैं चौथे नंबर की बेटी हूँ। मैं अपने घर में सबसे मोटी ताजा पैदा हुई। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर क्या क़यामत सीन हो रहा होगा। मेरे डैडी जैसे रिटायर्ड हुए मैं 20-25 साल की हो गई। अब क्या सेटिंग में किसकी शादी होती है, आई हैव नो आइडिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोची पढ़ाई करने आऊँ, तो मैं स्टडीज़ के लिए बाहर निकली घर से। मेरे जो स्कूल में जहाँ पे मैं रहती थी, मेरी स्कूलिंग हुई थी हार्टमन स्कूल से। 5वीं स्कूल तक कोएड था। तो 5वीं क्लास वहाँ पे LKG में मेरे को वॉशरूम के पास रखा जाता था और साइड में फील्ड थी, उसके साइड भी फील्ड थी और उस बाजू में बिल्डिंग्स थी। मुझे नहीं पता क्या पोजिशनिंग स्टाइल होती है, ख़ानदानी बूटी खूनी धंधा करने वालों का। ये सेक्स रैकेट और दलाल क्या क्या मजबूर खेल खेलते हैं, हम नो आइडिया। तो उसके बाद फिर मैं सेकंड क्लास में जैसे गई, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया। और जो ये शिवाजी कोर्ट है, ये भी हमारा जो है वो मैटर फर्स्ट फ्लोर पे ऑन है। आई डोंट नो व्हाई नॉट ग्राउंड फ्लोर, व्हाट्स द सीन बिहाइंड दैट। एंड सराउंड साउंड टाइप्स, कि आपको पता ही नहीं चले कि आवाज़ के पीछे क्या बैकग्राउंड्स वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए। फिर व्हाट हैपन दैट ये सब सीन हुआ। 2 साल मुझे फोकट में रहने दिया गया, कातरज में फोकट में। मैंने एक पैसे भी नहीं भरे। इतनी मेरे ऊपर मेहरबानियाँ कदरदानियाँ हो रही थी, इतने मजबूर दलाल मेरे ऊपर मेहरबान हो गए थे। फिर मुझे नहीं मालूम कि ये होता है ना धुआंधार ऑटो ड्राइवर और उसकी टेक महिंद्रा बेटी क्या क्या धंधा मजबूर दलाल के साथ कर सकती हैं। तो उसके बाद 2 साल के बाद मैं अपने सेंसेस को मेरा वहाँ
वहाँ पे घुटना एड़ी तोड़ दिया गया। मैं बैंगलोर अपनी बहन से मिलने गई, मेरी बड़ी बहन रहती है, तो उन्होंने क्या करा कि मेरा हाथ पैर तोड़वाया, घुटना तोड़वाया राइट साइड का, और दोनों एड़ी राइट साइड का तोड़ा गया। फिर मेरा सर भी फोड़ा गया, और मेरे पर्स में लिपस्टिक और काजल था, वहाँ की हड्डियाँ हटाने के लिए और गायब करने के लिए वो दोनों चोरी कर लिया गया। फिर चोरियाँ तो ऐसे हो रही थी कि मेहरबानियाँ हैं पूरे पैसे वालों की, इतनी चोरियाँ कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि यहाँ की पुलिस मिली हुई है कि ये लोग मिल के खेल रहे हैं, नो आइडिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे को समझ में आ गया कि बहुत सारे बकवास हैं इधर, तो मैं हिंजवड़ी शिफ्ट कर गई पूना शहर में। अब वहाँ पे गई तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी मुझे हिसाब के मिलते थे, एकदम फील्डिंग के पास में, बीचों बीच में, पोजीशनिंग स्टाइल में। और मैं जो कपड़े धोने के लिए बाथरूम में रख के सामान खरीदने जाती थी बाहर बच्चा लेके, उसी बीच में आके देखती थी तो आटे में कीड़े मिलते थे, घी गायब, तेल गायब, और जो कपड़े रहते थे उस पर एसिड वो लोग छिड़क देते थे ताकि हमारी कहानी ही टोटली बदल जाए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बेटी नहीं, मैं भिखमंगों में भी बदतर जाती हूँ। तो फिर मैंने ये सब चीज़ों को काउंट नहीं किया, और लिपस्टिक ऐसे वो चोरी करते थे जैसे खोद खोद के निकाल रहे हो, जैसे कैसे पैसे के लिए बोटी का धंधा वाले खोद खोद के मजबूर दलाल अपना गड्डी भरते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि वो लोग मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, दीवार के अंदर क्या सेटिंग, आजू बाजू क्या सेटिंग, आई हैव नो आइडिया, बट आई वॉज लूजिंग माई कंट्रोल ओवर मी, इवन इन लाइक शिवाजी कोर्ट, फर्स्ट फ्लोर, नॉट ग्राउंड ना। फिर क्या हुआ कि यहाँ की पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या करी, मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब चोरी कर लिए, इवन मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट था और रजिस्ट्रार वाला, वो सब रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट तक उन लोगों ने चोरी कर लिया, एज इफ कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। मेरे बच्चे के बाप को मेरे खिलाफ ही करके, मैं पुलिस की बेटी, मुझे इंसाफ करने का वो लोग न्योता दे सके। तो फिर क्या हुआ कि मैं हिंजवड़ी के बाद मेरे भाई को, मेरे बच्चे के फादर को कोर्ट, पुलिस स्टेशन, हर जगह घेरा जा रहा था। तो मुझे नहीं पता मेरी फैमिली को ऐसी जगह ज़मीन ही दिया गया या फ्लैट्स ही दिए गए बने बनाए जो दलीली में ही पूरा बना हो। तो वो लोग मेरे भाई को, मेरे डैडी को, सबको करने लगे थ्रेटन, वो लोग थ्रेटन होने लगे। अब मेरे बच्चे का फादर कोर्ट में मेरे बच्चे के लिए पैसा नहीं भरता, तो मेरे डैडी को जब इतनी धमकियाँ मिल जाए तो बेचारे वो क्या करें। अब यहाँ पे फंस गई मैं। अब ये लोग मुझे क्या करते हैं कि स्टॉकिंग भी करते हैं, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ये मेरा पीछा भी करते हैं, और पीछा ऐसा वैसा नहीं करते, पूरे फुल मशीन्स के साथ करते हैं। आपका हाथ पकड़े, कुछ भी पकड़े, आपको बेहोश करते हैं, बिकॉज उनके पास पागल बनाने वाले, बेहोश करने वाले सारे मशीन्स है इन एंड आउट सोसाइटी के। तो वो लोग क्या पकड़ के क्या तोड़ने की कोशिश करते हैं, नो आइडिया। क्योंकि मैं आई बिकम सेंसलेस, मैं आउट ऑफ माइंड चली जाती हूँ, मैं बेहोश हो जाती हूँ। उनके पास इतना हिडन ट्रायल गेम है। फिर वो लोग फिर मर्डर गेम करते हैं इन एंड आउट माई सोसाइटी के, और वो लोग पागल बनाने के लिए भी बहुत सारे गेम हैं ही, व्हाटएवर टाइप्स। अब सेक्स रैकेट है, और बोटी का धंधा करने वाले खानदानी खूनी दलाल हैं, तो उतना तो उनमें टैलेंट होगा ही। तो फिर अब मेरे बच्चे का फादर 20-30 फ्लैट्स में, सोसाइटी फ्लैट्स के सोसाइटी में रहता था। अब उसको भी पोजीशन स्टाइल में रखा गया था, उसको कुछ भी पता नहीं था कि बिस्तर पे आदमी खड़ा होता है तो करंट अफेयर्स भी कोई चीज़ है, और कोई अपने जात पे आ जाए इन सब चीज़ों में तो फिर वो अपना जात ही दिखाए। तो करंट अफेयर्स जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, वो लोग शुरू हो गए कहानी में। अब उसको दिखाते हैं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे दिखाते हैं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसका फ़ायदा इन लोग लेके बैठ गए, क्योंकि हम मेरे को तो सेंसेस में ही नहीं रखा जा रहा था, और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था हमारे खिलाफ। तो मैं बच्चे को ढोके, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं डैडी को बोली भी कि वो धंधे वाली के चक्कर में फंसा हुआ, माइट भी उसका ही पूरा खेलो, ख़त्म करो कहानियाँ। मेरे डैडी भी नहीं आए 10 साल में कुछ देखने के लिए सब मैटर, ना ही उसका एड्रेस निकालने आए,
और ना ही कुछ भी करने आए। हाँ, उनका डेट जब होता था तो वकील वकील सब सेट हो जाते थे, कानून। अब उन्होंने यहाँ पे ही क्यों करा कुछ भी कांड, आई हैव नो आइडिया। पूना शहर में, पूना महाराष्ट्र में। तो अब डैडी को बुलाया ही नहीं जाता था, ना मम्मी को, ताकि वो लोग गेम पूरा अपना सेट कर दे, माहौल ही सेट कर दे। अब क्या है कि मैं तो रहती हूँ अकेले, और मेरा एक फ्रेंड है ऑफिस का, जो कि उसका नाम है प्रशांत भाटिया। अब मुझे नहीं पता वो दलीली में कितना मिला हुआ है। अब उसका क्या मैटर है, वो होमवर्ड में मेरे साथ काम करता था। उसको उस कॉलेज से, ऑफिस से निकाल दिया गया था क्योंकि वो काम में भी ठीक नहीं था। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो दलीली तक में उतर, मतलब मेरे मायके के दलीली सुपारी तक में उतर सकता है। तो मैं बोलती कि मैं जॉब करने जाऊंगी, डायरेक्ट वो एरिया बदल देता था जहाँ पे मेरा केस फाइल था। मुझे कातरत से कोंडवा लेके आता था जहाँ वो रहता था, और वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं मिलती थी ताकि मैं दुनिया देख सकूँ। अब उन लोगों की क्या प्लानिंग थी, आई हैव नो आइडिया। वहाँ भी पोजीशनिंग स्टाइल में मेरे को रखा गया था। फिर 2-3 महीना रहा, उसके पास पैसे नहीं रहते थे, मेरे पैसे पे ही वो एंजॉय करता था। उसके बाद फिर उसने बोला, लड़ाई झगड़े करने लगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको पैसे दिए कि दूसरा फ्लैट देखो। उसने नंददीप करके फ्लैट देखा, लेकिन स्टेडियम को फेस करते हुए, और नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, जस्ट बिलो दैट, ताकि मेरे हेड को भी, मतलब मेरे हेड, माउथ, कान को कंट्रोल किया जा सके पैर के साथ। अब इतनी कंट्रोलिंग पावर्स थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की, और इतनी ख़राब हो जाने की कि मुझे समझ में नहीं आने की। मैंने बोला कि मैं जॉब करूँगी। वो जॉब के नाम से ही फिर दूसरी जगह मेरा अड्डा बना देता था, ताकि किसी भी तरह ये गेम को प्लॉट किया जाए मेरे फैमिली मायके के खिलाफ भी, क्योंकि मेरे बच्चे के फादर को, उसके फादर को, सबको थ्रेटन कर दिया गया था। अब मैं ये कोंडवा नंददीप से पहले रहती थी मांगड़ेवाड़ी में। वहाँ तो मुझे टॉप फ्लोर पे रखा जाता था, लेकिन छत लॉक करके रखा जाता था, एज इफ़ कि वो मेरे लिए ही बना हो स्पेशली, और मुझे चारों जगह से ब्लॉक करके रखा जाता था। अब कितनी पोजीशन में क्या होता था मुझे नहीं पता। मेरी तबीयत कभी भी नहीं ठीक रहती थी, फिर भी माई डैड वॉज लाइक गो एंड अर्न समथिंग। तो प्रशांत भाटिया जो था मुझे जॉब करने ही नहीं देता था, बीच में अड़चन बन जाता था। फिर एक बार मैंने डेट का सोचा, तो उस समय भी वो बीच में आ गया। अब मेरे खिलाफ, मेरे मायके के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही है, वो मेरे बच्चे के फादर का ब्लैकमेलिंग ही जाने। फिर क्या हुआ कि मैं 1 साल वहाँ पे रही 2019 में, और हिंजवड़ी में मैं 2018 में गई थी, और 2016-17 में मैं कातरज रही। हिंजवड़ी में भी 1.5 साल रही। वहाँ पे भी मेरे खिलाफ जो ब्रोकर थी, एजेंट फ्लैट की, वो पैसा भी ले ली, मेरा एटीएम कार्ड भी ले ली, ताकि मेरा पूरा आइडेंटिटी मिटा सके। और तीसरा जो था, मेरा फ़ोटो वोटो सब चोरी कर लिया उन लोगों ने, कपड़े वपड़े चोरी कर लिए जितने भी अच्छे थे। क्योंकि मैंने थोड़ा बाहर रख दिया था, वो अंदर की चाबी नहीं दे रही थी। फिर मेरे से लड़ाई वड़ाई करके मेरा पैन कार्ड भी उसने ले लिया, जबरन ले लिया। तो मैं पुलिस के पास गई। मेरे को फिर वहाँ पे तबीयत ही ख़राब हो जाने के, पता नहीं पुलिस स्टेशन में भी मेरे मशीन्स फिरते थे क्या होता था मेरे लिए। तो मैं अकेले सब स्ट्रगल करती थी, तो मैं लूज़ कंट्रोल कर जाती थी। अब सब प्लानिंग थी या व्हाट, आई डोंट नो। हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में भी मैं सेंसेस कंट्रोल करने लगी। फिर ये होने के बाद मुझे वहाँ वहाँ पे सेक्स रैकेट